मैं एक पैरामेडिक था, लेकिन ये कॉल मेरी जिंदगी बदल गई। आपातकालीन सेवा ईएमटी का काम उतना आसान कभी नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। देर रात की ड्यूटी, तनाव भरे दिन और न खत्म होने वाली शिफ्टें, यही सब एक पैरामेडिक की असली दुनिया होती है। रवि नाम का एक युवा पैरामेडिक भी यही सब झेल रहा था। उसने 17 साल की उम्र में ट्रेनिंग शुरू की थी और 21 साल तक पहुंचते पहुंचते नौकरी पर लग चुका था। उसके अनुभव में कई घटनाएं शामिल थीं, लेकिन जिस कॉल की बात होने जा रही है, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वह और उसका साथी सौरभ उस रात ड्यूटी पर थे। कॉल आया और सायरन बजाते हुए दोनों गाड़ी लेकर शहर के बाहरी हिस्से की ओर निकल पड़े। कॉल के बारे में पूरी जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी, बस इतना कि तुरंत पहुंचना है। कुछ देर बाद वे एक संकरी मिट्टी की सड़क पर पहुंचे जो सीधे एक पुराने घर तक जाती थी। एम्बुलेंस को भीतर ले जाना नामुमकिन था, इसलिए दोनों ने गाड़ी सड़क किनारे रोक दी और मेडिकल बैग लेकर पैदल ही घर की ओर बढ़े। जैसे ही वे आंगन में पहुंचे, नजर पड़ी फेंके हुए कपड़े, टूटा फूटा सामान और घर के भीतर से आती हिंसक चीखें। रवि और सौरभ ने एक दूसरे की ओर घबराकर देखा और फिर दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा तुरंत खुला। सामने खड़ा था एक लंबा थका हुआ आदमी। उसका चेहरा पीला पड़ा था, आंखें रोने से लाल, और हाथ में वह इतनी मजबूती से बाइबल पकड़े था कि उसकी उंगलियों की नसें सफेद पड़ चुकी थी। वह बुरी तरह कांप रहा था और पीछे से आती चीखें और जानवर जैसी गुर्राहटें वातावरण को और भयावह बना रही थी। आदमी ने खुद को परिचय देते हुए बताया कि वह घर का मालिक शंकर है और जिस कमरे में बंद शख्स चीख रहा है वह उसकी बेटी सानिया है। कुछ देर पहले तक सब सामान्य था, लेकिन अचानक उसने सारे कपड़े और सामान बाहर फेंक दिए। सिर दीवार से पटकने लगी और फिर रसोई का चाकू लेकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। दरवाजे के भीतर से अचानक और तेज आवाज आई, एक ऐसी कर्कश चीख जिसमें किसी इंसान की झलक नहीं थी। मुझे अकेला छोड़ दो। यह सुनकर शंकर बुरी तरह टूट गया। उसने जोर जबरदस्ती से दरवाजा तोड़ डाला। अंदर का दृश्य देखकर रवि और सौरभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिस्तर पर सानिया पूरी तरह निर्वस्त्र लेटी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो सीधे रवि की आंखों में घूरते हुए बार बार चाकू अपने पेट में घोंप रही थी। बिस्तर खून से भीग चुका था। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे, लेकिन फिर भी वह जानवर जैसी चीखें निकाल रही थी। रवि ने बिना सोचे समझे उसके हाथ से चाकू छीनने की कोशिश की। सानिया की ताकत अकल्पनीय थी, मानो किसी वयस्क पुरुष से लड़ाई हो रही हो। बड़ी मुश्किल से उसका हाथ छुड़ाकर चाकू कमरे के कोने में फेंका गया। शंकर जोर जोर से रो रहा था और सानिया गुर्रा रही थी। दोनों पैरामेडिक किसी तरह उसे काबू में करके बाहर लाए। एम्बुलेंस तक लाने में ही उसकी उंगलियों के नाखून टूटकर खून बहने लगा, लेकिन वह चीखती रही। आखिरकार उसे स्ट्रेचर पर बांधकर रवि और सौरभ उसे अस्पताल ले चले। शंकर भी पीछे की ओर बैठ गया। रास्ते भर रवि सानिया की हालत देखता रहा। उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से मानो चूर चूर हो चुके थे, फिर भी वह जिंदा थी। धीरे धीरे उसकी चीखें बंद होने लगी, आंखें भारी होने लगी और कुछ ही मिनटों बाद उसका दिल धड़कना बंद हो गया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शंकर बदहवास हो गया था। रवि भी उस दृश्य को कभी भुला नहीं पाया, क्योंकि मरने से कुछ सेकंड पहले सानिया ने अपने पिता की आंखों में देखते हुए सिर्फ इतना कहा था, हम यहाँ कैसे आ गए।